हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नया आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था लूसी के डैड वांगजी को डिनर पर बुलाते हैं और लूसी से शादी करने के लिए कहते हैं, लेकिन वांगजी लूसी के डैड को मना कर देता है। लूसी के डैड वांगजी को लूसी से शादी करने के लिए फोर्स नहीं करते। वांगजी डिनर करने के बाद अपने अपार्टमेंट के लिए निकल जाता है। वांगजी इस वक्त बहुत गुस्से में था क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लूसी आखिर उससे प्यार कैसे कर सकती है। वो तो लूसी को अपना एक अच्छा दोस्त मानता था और उसने लूसी से साफ साफ कहा था कि वो विंग से प्यार करता है, वो किसी और से प्यार करता है, लूसी से नहीं। फिर भी लूसी को एक बार में समझ नहीं आई। वांगजी अपने अपार्टमेंट में इधर से उधर टहल रहा था, तभी वहाँ लूसी आती है। वांगजी अ, डोर को ओपन करता है तो देखता वहाँ लूसी खड़ी थी। लूसी मेंशन के अंदर आती है और वांगजी को देखकर अपनी आंखों में आंसू लिए कहती है, वांगजी मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना गुस्सा हो जाओगे। मैं बस चाहती थी कि हम दोनों की शादी हो जाएगी तो हम दोनों एक हैप्पी मैरिड कपल की तरह रहेंगे। मुझे लगा था कि तुम जिससे प्यार करते हो उससे अब तक भूल चुके होगे, लेकिन सॉरी, तुम उसे नहीं भूल पाए। और मैं गलतफहमी के वजह से अपने डैड से ये कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर वांगजी, तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा करूँगी। वांगजी लूसी की तरफ देख कर कहता है, देखो लूसी, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं उसे अपनी लाइफ में कभी नहीं छोड़ सकता। मैं उससे दूर नहीं रह सकता। मैं बस उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। लूसी, मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। मैं हमेशा तुम्हें एक दोस्त के नज़र से देखता हूँ। लूसी, तुम मेरी बात मानो। तुम्हारे डैड चाहते हैं कि तुम एक अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज कराओ। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। वांगजी की बात सुनकर लूसी अपने आंखों में आंसू लिए कहती है, वांगजी, क्या तुम चाहते हो? क्या तुम्हें भी लगता है कि मेरी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है? तुम्हें भी लगता है कि मैं एक पागल हूँ? वांगजी लूसी की बात सुनकर कुछ नहीं कहता, वो बस चुप रहता है। लूसी कुछ देर के बाद अपने आंसू को पोंछती है और वांगजी को देखकर कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी लाइफ से जा रही हूँ। अगर मेरे जाने के बाद तुम खुश रहते हो तो मैं तुम्हारी लाइफ से जा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी लाइफ में कभी लौट कर वापस नहीं आऊँगी वांगजी। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना इलाज कराऊँ, मैं अपना इलाज कराऊँगी और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँगी। ठीक है वांगजी, तुम अपने ओमेगा के साथ खुश रहना। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। आज के बाद से मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊँगी। ये बोलकर लूसी वांगजी के मेंशन से बाहर निकल जाती है। वांगजी कुछ देर तक शौक होकर लूसी को जाते हुए देख रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि लूसी इतना जल्दी मान गई। लूसी के जाने के बाद वांगजी अपने फ़ोन को देखता है और उसमें कि विंग का पिक को देखते हुए कहता है, विंग, बस 6 साल और उसके बाद तुम जैसे ही 17 साल को होगे मैं तुमसे शादी कर लूँगा, क्योंकि मैं और 2 साल वेट नहीं कर सकता विंग। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बस 6 साल और उसके बाद हम दोनों एक साथ रहेंगे और हमें कोई अलग नहीं करेगा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। 6 साल बीत गए। वांगजी अपने बिजनेस को ग्लो करने में लगा था और इन 6 साल में वांगजी बिजनेस वर्ल्ड में नंबर 1 बिजनेसमैन बन चुका था। वांगजी एक यंग बिजनेसमैन था जिसे देखकर सभी लोग डरते थे। वांगजी वांगजी को डेविल लैन वांगजी के नाम से बिजनेस वर्ल्ड में सभी जानते थे कि वांगजी कितना खतरनाक है और इसीलिए सभी डेविल लैन वांगजी के नाम से बुलाते थे। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो वांगजी को उसके मुंह पे उसे डेविल लैन वांगजी कहे, लेकिन वांगजी को पता था कि वो सब उसके बारे में क्या सोचते हैं। फिर भी वांगजी इन सभी को इग्नोर करता है। वांगजी बहुत खुश था कि वो चाइना अपने बिजनेस को शिफ्ट कर रहा है।
चाइना में ही रह के वांग जी अपने बिजनेस को शिफ्ट कर लेगा। जैसे ही वांग जी चाइना वापस लौटा, कुछ दिन तक वांग जी अपने बिजनेस को चाइना में शिफ्ट करने में उसे काफ़ी दिन लग गए। लेकिन इसी बीच में यानली का कॉल वांग जी को आई। वांग जी ने यानली को कॉल पिक करते हुए कहता है, हे यानली, तुम कैसी हो? वांग जी की आवाज़ सुनकर यानली फूट फूट कर रोने लगी। वांग जी कहता है, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? यानली रोते हुए कहती है, वांग जी, मुझे तुमसे मिलना है। वांग जी कुछ नहीं कहता, वो बस अपने घर का एड्रेस बता देता है। वांग जी यानली को यहाँ बुलाना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो उससे मिलने के लिए बाहर भी नहीं जा सकता था। 1 घंटे के बाद यानली वांग जी के मेंशन आती है। वांग जी यानली को देखता है और उसे काउच पर बैठने का इशारा करता है। वांग जी की इशारा करते ही यानली बैठकर रोने लगती है। वांग जी यानली को छुप कर आता है और रोने का कारण पूछता है। यानली रोते हुए कहती है, वांग जी, मेरी मॉम चाहती है कि मैं तुमसे शादी करूं। प्लीज़ वांग जी, तुम इस शादी के लिए मान जाओ। वांग जी यानली की बात सुनकर शौक था। उसे नहीं पता कि यानली क्या कह रही है, लेकिन जितना भी उसे पता चला, वांग जी शौक होकर यानली से कहता है, पर मैंने तो विंग के लिए रिश्ता भेजा था। मैं तो विंग से शादी करना चाहता हूँ। क्या मेरे फैमिली ने नहीं बताया? यानली शौक होकर वांग जी को देखने लगती है और कहती है, क्या तुम विंग से शादी करना चाहते हो? पर तुमने मुझे क्यों चुना? वांग जी शौक था, क्योंकि उसने पहले ही अपने फैमिली को नहीं बताया था कि वो किससे शादी करना चाहता है। उसने बस इतना ही कहा था कि वो जियांग के ओमेगा से शादी करना चाहता है। उसे नहीं पता कि इतनी बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। जियांग मेंशन में 2 ओमेगास है, यानली और विंग। वो तो भूल ही गया था, विंग के साथ साथ यानली भी तो है। वांग जी अपने सर को नीचे किए यानली से कहता है, सॉरी यानली, मुझे नहीं पता था, मेरे वजह से ये मिस्टेक हुई। पर तुम चिंता मत करो, मैं वहाँ खुद जाऊँगा और तुमसे शादी करने के लिए मना कर दूँगा। यानली वांग जी की तरफ देख कर कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। यानली की बात सुनकर वांग जी शॉक नहीं होता है, क्योंकि उसे पहले से पता था कि यानली और जिन जिसवान दोनों रिलेशनशिप में हैं। इसलिए वांग जी शॉक नहीं था। वांग जी यानली को देखता है और कहता है, कंग्रेचुलेसन, तुम दोनों शादी कब करने वाले हो? यानली वांग जी को देखकर कहती है, मॉम मॉम चाहती है कि मैं तुमसे शादी करूं। वांग जी, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम कुछ भी करोगे, लेकिन मॉम तुमसे विंग की शादी नहीं होने देगी। मॉम कभी नहीं चाहेगी कि विंग की शादी तुमसे हो, चाहे तुम्हें जो करना पड़े। ये पॉसिबल, मॉम के रहते हुए ये पॉसिबल नहीं है। वांग जी कुछ देर तक यानली को देखता है और कहता है, मैडम यू क्यों नहीं चाहते कि मैं विंग से शादी करूं? तभी यानली कहती है, क्योंकि मॉम विंग को पसंद नहीं करती। हर छोट छोट बात पर उसे डांटती है और उसे पनिशमेंट देती है, अपना गुस्सा विंग पर उतारती है। वो तो चैंग है जो हमेशा विंग को प्रोटेक्ट करता है और मॉम के खिलाफ रहता है। यानली की बात सुनने के बाद वांग जी चुप रहता है और कहता है, मैं यानली, तुम जाओ और जाकर रेस्ट करो, मैं सभी से इस बारे में बात करूँगा। यानली वांग जी से मिलने के बाद वो अपने घर के लिए निकल जाती है। वांग जी कुछ देर तक सोचता है, फिर वो डिसाइड करता है कि वो जियांग मेंशन जाएगा और विंग से ये बात कहेगा और इस बारे में मैडम यू से कहेगा कि मैडम यू माने या ना माने, लेकिन वांग जी विंग से ही शादी करेगा, चाहे उसे जो करना पड़े। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। वांग जी को लग रहा था कि लूसी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि इन 6 सालों में लूसी कभी वांग जी के सामने नहीं आई, लेकिन वो भूल चुका था। लेकिन एक दिन वांग जी के फ़ोन पर लूसी का फ़ोन आता है। वांग जी उस कॉल को रिसीव करता है तो लूसी पागलों की तरह हंसते हुए कहती है, लैन वांग जी, तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगी? मैंने
तुम पर हमेशा नज़र रखा है। तुम मेरी नज़रों के सामने हो। अब मुझे पता चल गया है कि तुम किससे प्यार करते हो। क्या वो यानली है, जियांग सैमियान की डॉटर? क्या मैंने सही कहा? वांग जी, लूसी की आवाज़ सुनकर शौक था, क्योंकि इन 6 सालों में लूसी ने कभी वांग जी से बात नहीं की। लेकिन आज अचानक से क्यों? वांग जी लूसी की बात सुनकर कहता है, लूसी, देखो लूसी, तुम जो कर रही हो वो सही नहीं है। तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊं। तुम्हारी डैड के मुझ पे कई सारे एहसान हैं। अगर मैं चुप हूँ तो तुम्हारे डैड की वजह से, क्योंकि तुम्हारे अलावा तुम्हारे डैड के इस कोई नहीं है। तो लूसी प्लीज़, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। इसके बाद से मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा। तुम अपनी लाइफ में खुश रहो और मुझे अपनी लाइफ में खुश रहने दो। वांगजी की बात सुनकर लूसी कहती है, मैं उसे मार डालूंगा जिसे तुम प्यार करते हो। ये बोलकर लूसी कॉल को रख देती है। अब वांगजी चिंता में पड़ गया कि लूसी को वांगजी के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे मिले। वांगजी तो हमेशा अलर्ट रहता है। वांगजी की इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत मुश्किल थी, लेकिन लूसी ऐसे कैसे कर ली। 2 दिन बाद वांगजी को पता चलता है कि यानली हॉस्पिटल में है। यानली के हॉस्पिटल के वजह लूसी थी। लूसी ने ही यानली पर अटैक करवाए थे, लेकिन वक्त पर यानली बच गई। अब वांगजी बहुत डरा हुआ था, क्योंकि वो किसी भी हाल में अपने विंग को खोना नहीं चाहता था। वांगजी लूसी को बहुत ढूंढने की कोशिश किया, पर लूसी वांगजी के सामने नहीं आती, पर वांगजी की हर वो करीबी को चोट पहुंचाती। अब वांगजी हार मानकर बैठ चुका था, क्योंकि लूसी उसके सामने तो नहीं मिल रही थी। वांगजी अपने गार्ड्स की तरफ देखता है और गुस्से में कहता है, मैंने तुम लोगों से कहा था कि वो लड़की मुझे किसी भी हाल में चाहिए, और तुम लोगों के आंखों के सामने से वो कैसे बच के निकल गई। वो गार्ड्स अपनी नज़रों को नीचे झुकाकर कहते हैं, सॉरी बॉस, हमने बहुत कोशिश किया उस लड़की को ढूंढने की, लेकिन वो लड़की हमें नहीं मिली। वांगजी इतना तो जानता था कि लूसी बहुत शातिर पर्सन है, वो ऐसे ही किसी के हाथ नहीं आती। अब वांगजी अपने माइंड में एक गेम खेलता है। वांगजी स्मैक करते हुए कहता है, लूसी, तुम्हें गेम खेलने का बहुत शौक है ना, तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ एक गेम खेलता हूँ। अब वांगजी अच्छे से रेडी होकर जियांग मैंसन जाता है, क्योंकि पूरा लैंड फैमिली जियांग मैंसन में ही थे। आज यानली के और वांगजी की शादी की डेट फिक्स करने वाले थे। वांगजी जियांग मैंसन जाता है तो देखता है सभी लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। वांगजी चुपचाप वहीं खड़ा था। तभी मैडम यू वांगजी को देखकर कहती है, वांगजी, क्या हुआ, तुम वहाँ खड़े क्यों हो, अंदर आओ। अब वांगजी लिव इन एरिया में आता है और काउच पर आकर बैठ जाता है। जियांग सैमियान बहुत खुश थे, क्योंकि उनकी बेटी यानली की शादी लैन वांगजी से हो रही थी। क्योंकि लैन वांगजी को कौन नहीं जानता, एक यंग बिजनेसमैन था। जियांग सैमियान के मन में कई सारे लड्डू फूट रहे थे कि उनके बिजनेस का ही फायदा होगा। अगर यानली और वांगजी की अगर शादी हो जाती है तो उसमें उनका ही फायदा है। अब ऐसे ही बात करते करते वांगजी और यानली की शादी की डेट फिक्स हो जाती है, और डिनर करने के बाद सभी लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वांगजी यानली को मिलने के लिए एक होटल रूम में बुलाता है, जहां यानली जाती है, और वांगजी और जिन जुसवान उस होटल रूम में पहले से थे। यानली जब जाती है तो वहाँ जिन जुसवान को देखती है, जो वांगजी के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा था। यानली को पहले से पता था कि यहाँ जिन जुसवान आने वाला है। यानली खुश होकर जिन जुसवान के पास जाती है, और जिन जुसवान और यानली दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। वांगजी वहीं बैठकर बस ड्रिंक कर रहा था। वांगजी अपने गले को साफ करते हुए कहता है, अब तुम लोग अगर ऐसे ही करते रहे तो मुझे लगता है मुझे बाहर जाना पड़ेगा। वांगजी की बात सुनकर यानली अपने होश में आती है और साय फील करते हुए जिन जुसवान को अलग कर देती है। अब वो तीनों सीरियस होकर बातें करने लगते हैं। वांगजी
यानली से कहता है कि यानली अपनी शादी को ना रोके, वो जैसा चल रहा है वैसे चलने दे, वांगजी है ना, सब संभाल लेगा। कुछ देर तक प्लानिंग करने के बाद यानली अपने घर के लिए खुशी खुशी चली जाती है, क्योंकि यानली बहुत खुश थी। लेकिन उसी दिन यानली को पता चला कि बिंग वांगजी से बहुत प्यार करता है, क्योंकि बिंग उस दिन ड्रंक था और उसने यानली को नशे के हालत में यानली को कहता है कि वो वांगजी से शादी ना करे, क्योंकि बिंग वांगजी से प्यार करता है। यानली बहुत खुश थी, क्योंकि उसे पता था कि वांगजी भी बिंग को बचपन से प्यार करता है। और ये यानली सोचकर बहुत खुश थी। वांगजी को वीडियो कॉल करती है और विंग की सारे हरकतें लाइव दिखाती है। वांगजी बहुत खुश था, क्योंकि उसे नहीं पता था, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था कि विंग उसके बारे में क्या सोचेगा, कहीं विंग मना तो नहीं करेगा। वांगजी ऐसे ही विंग को नशे में शरारत करते हुए देखता है। अब देखते देखते वांगजी और यानली की वेडिंग दिन आ जाती है। वांगजी कुछ फ़ोन पे मैसेज टाइप करता है और यानली अपने घर से शादी से 5 मिनट पहले भाग जाती है। यानली इन 5 मिनट में कहाँ गई किसी को नहीं पता। सबने आसपास देखा और सीसीटीवी कैमरा, किसी को कुछ नहीं मिलता। जियांग सैमियान बहुत गुस्से में थे कि उनकी यानली गई तो गई कहाँ। वो ना तो बाहर जाते हुए दिखी और ना ही वो कहीं मेंशन में है। मेंशन के हर एक जगह देख लिया, पर यानली कहीं भी नहीं है। और इन 5 मिनट में यानली गई तो गई कहाँ। वही वांगजी वेडिंग हॉल में डबल स्माइल कर रहा था। अब जियांग सैमियान बहुत गुस्से में थे। वो यानली को पूरी तरह से ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था यानली 5 मिनट में वो ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। और उन्हें सीसीटीवी कैमरा से भी कुछ नहीं मिला। मैडम यू जो बहुत गुस्से में थी और वो यानली को गुस्से में फ़ोन कर रही थी, पर यानली का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब मैडम यू बहुत गुस्से में थी और जियांग सैमियान को देखती है और कहती है, सैमियान, ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ करना होगा। हम ऐसे ही लैन वांगजी को जाने नहीं दे सकते। अगर लैन फैमिली को पता चला कि यानली घर से भाग चुकी है तो वो लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। आपको पता है कि लैंस कितने बड़े हैं और वो अपने पावर में, उनकी पावर कितनी बड़ी है, और वो हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, हमारे बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जियांग सैमियान की माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो चुकी थी। वो कहते हैं, बस एक ही रास्ता है। मैडम यू कहती है, क्या, कौन से रास्ता। अब जियांग सैमियान अपने जगह से उठते हैं और वो विंग के पास जाते हैं। विंग जो अपने सीजे को इधर से उधर ढूंढ रहा था और उसे अपने सीजे के लिए चिंता हो रही थी कि आखिर इतने समय में उसके सीजे गई तो गई कहाँ। तभी जियांग सैमियान विंग को नाम से बुलाते हैं और कहते हैं, विंग, यहाँ आओ। विंग जो बचपन से बड़ा हो चुका था, लेकिन आज तक सैमियान ने कभी विंग को विंग के नाम से नहीं बुलाया। विंग बहुत खुश था और वो अपने डैड के पास जाता है और कहता है, जी डैड। जियांग सैमियान कहते हैं, ये लो वेडिंग ड्रेस और इसे पहनकर रेडी हो जाओ। तुम्हारी शादी लैन वांगजी से करा रहे हैं हम। मैं ना नहीं सुनना चाहता। विंग जो मैडम यू की तरफ देखता है, जो शौक होकर जियांग सैमियान को देख रही थी। मैडम यू जियांग सैमियान के इस डिसीजन से खुश नहीं थी। वो जियांग सैमियान को गुस्से में कहती हैं, सैमियान, ये तुम क्या कर रहे हो। तुम इस विंग की शादी वांगजी से करवा रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। जियांग सैमियान मैडम यू को उंगली दिखाते हुए कहते हैं, देखो यू, मैं नहीं चाहता कि लैंस को इस बारे में पता चले। मुझे किसी भी हाल में वो डील चाहिए। उसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं वो करूँगा। तुम्हारी बेटी तो भाग गई, अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं। अब विंग ही वांगजी से शादी करेगा। विंग बहुत मना करता है, लेकिन जियांग सैमियान जबरदस्ती विंग की शादी वांगजी से करवा देते हैं। अब फ्लैशबैक यहीं खत्म होती है। वांगजी की बात सुनकर वहाँ सभी लोग शौक में थे
उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वांग जी, एक विंग से शादी करने के लिए इतना सारा गेम खेलने की क्या ज़रूरत पड़ी? वो तो सीधे सीधे भी विंग से शादी कर सकता था। जेंग चेंग वांग जी को घूरते हुए कहता है, अगर तुम्हें विंग से ही शादी करना था, अगर तुम्हें विंग ही चाहिए था, तो तुम आसानी से भी तो ले सकते थे। पर तुम्हें इतना सारा मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी? पहले यानली सीजे को भगाना और विंग से शादी करना और विंग को टॉर्चर करना, फिर विंग को डिवोर्स देना, ये सब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अगर तुम विंग से प्यार करते थे तो तुम विंग से शादी कर सकते थे, इतना कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? वांग जी स्माइल करते हुए चेंग चेंग को देखता है और कहता है, तुम्हें याद है चेंग, मैं आंट से मिलने के लिए हॉस्पिटल गया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं विंग से शादी कर लूँ। उस वक्त मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि तुम्हारी मॉम को पता चल चुका था कि मैं विंग से प्यार करता हूँ। वो हमेशा से चाहती थी कि विंग के पास कोई अपना हो जो उसका ख्याल रखे, उससे प्यार करे, उसे अकेला कभी न छोड़े। उन्हें तुम पे गर्व था कि तुम विंग से हमेशा प्यार करते थे, पर विंग को अपने पार्टनर, अपने अल्फा की ज़रूरत थी। तुम तो हमेशा उसके साथ नहीं रह सकते थे ना? शायद आज तक तुमने इसीलिए शादी नहीं किया। वांगजी की बात सुनकर जेंग चेंग कुछ नहीं कहता, क्योंकि ये सच थी। जेंग चेंग आज तक इसलिए रिलेशनशिप में नहीं रहा कि वो विंग से बहुत प्यार करता था, अपने भाई की तरह। वो चाहता था कि विंग अपनी लाइफ में खुश रहेगा और आगे बढ़ जाएगा, तभी जेंग चेंग अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा। तभी सुई यंग कहता है, वांग जी ये सब तो ठीक है, पर लूसी, उसका क्या? वांग जी सभी की तरफ देखते हुए कहता है, अब मुझे लूसी का पता चल चुका है। अब बहुत जल्द लूसी हमारे पास होगी और उसने आज तक जितने भी विंग के साथ हादसे हुए हैं वो सब लूसी ने करवाया है। हमेशा विंग पर अटैक करवाया, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं शक था कि मैं यानली से नहीं, विंग से प्यार करता हूँ। और मैंने हमेशा यानली को सबसे छुपा कर रखा ताकि वो सेफ रहे। अब सभी लोग के कन्फ्यूजन वांगजी ने दूर कर दिया। अब वो अपने बारे में सारा सच सच सबको बता चुका था। सभी लोग को ये यकीन तो हो चुका था कि वांगजी विंग से प्यार करता है और उसने जो भी किया विंग को बचाने के लिए किया। अब उस रूम से सभी लोग एक एक करके निकल जाते हैं। सभी लोग जैसे ही बाहर आते हैं तभी एक नर्स वांगजी के पास आती है और कहती है, विंग को होश आ चुका है। जैसे ही ये सभी सुनते हैं दौड़कर विंग के रूम के तरफ जाते हैं तो देखते हैं विंग, नेहुसांग दोनों आपस में बातें कर रहे थे। नेहुसांग बच्चों की तरह विंग के सामने रो रहा था और उसे डांट रहा था कि विंग अपना ख्याल नहीं रखता। जैसे ही वो सभी एक एक करके अंदर जाते हैं, विंग उन सब को देखकर हैरान था और कहता है, आप सब, इतने सारे लोग हॉस्पिटल में? विंग को देखकर सभी एक एक करके पूछने लगते हैं, विंग कैसा है, वो ठीक तो है ना, क्या उसे कहीं दर्द हो रहा है, क्या उसे वीक फील हो रहा है, क्या वो कुछ खाएगा, उसे भूख लगा है या नहीं। इन सभी का बात सुनकर वांग जी तो बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसे लग रहा था कि विंग का केयर करना सिर्फ उसका हक है। और जेंग चैंग विंग के पास बैठ जाता है और सवाल के बारिश करने लगता है। क्या विंग ठीक है? क्या विंग कुछ खाएगा? विंग को कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है? विंग कुछ नहीं कहता, वो बस सभी की ओर देख रहा था। जेंग चेंग फिर से कहता है, क्या विंग अभी ठीक है? डॉक्टर को बुलाएं? अब विंग का ध्यान जेंग चेंग की तरफ जाता है और वो जेंग चेंग को देखकर कहता है, ब्रदर, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। आखिर मुझे क्या हुआ था? तभी वांग जी कहता है, वो तुम थोड़ा वीक थे इसलिए बेहोश हो गए। विंग वांगजी के बातों पर यकीन कर लेता है और उसे यही लग रहा था कि वो थोड़ा वीक था और बेहोश हो गया, तो इसलिए वो हॉस्पिटल में है। अब कुछ देर के बाद विंग को देखने के बाद, विंग से बात करने के बाद सभी लोग एक एक करके हॉस्पिटल रूम से बाहर निकल जाते हैं। वांग जी वहीं खड़ा विंग को देख रहा था। विंग बेड पे अकेला बैठा था। सभी के बाहर जाने के बाद वांग जी अपने हेड पे
अपने फिंगर को रफ करते हुए कहता है, इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, ये सारे नमूने मेरे ही गले क्यों पड़ गए। ये बोलकर वांग जी कुछ देर तक देखता है, फिर विंग को देखने लगता है। अब वांग जी विंग के पास जाता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? विंग हाँ में सिर हिलाता है। वांग जी कहता है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? विंग ना में सिर हिलाता है। तभी उस रूम में बाउसा सरन जल्दी से आती है और विंग को हक कर लेती है और कहती है, बेबी तुम ठीक तो हो ना? विंग एक अनजान पर्सन को देखकर कंफ्यूज था कि ये कौन है। जैसे ही विंग को पता चलता है कि ये उसकी ग्रैंड माँ है, तो विंग अपनी ग्रैंड माँ को हक करके रोने लगता है। ग्रैंड माँ विंग को चुप कराते हुए कहती है, बेबी तुम ज़्यादा मत रो, तुम बीमार हो, तुम्हें इस तरह नहीं रोना चाहिए। साओ सीजन वहीं खड़ा होकर विंग और ग्रैंड मदर को देख रहा था, जो दोनों एक दूसरे को हक किए अब भी थे। अब बौसा सरन हक को ब्रेक करती है और विंग को देखकर कहती है, बेबी कैसे हो तुम, ठीक हो? विंग हाँ में सिर हिलाता है। तब बौसा सरन फिर से कहती है, बेबी मुझे माफ़ कर दो, मैं इतने सालों में तुमसे कभी नहीं मिल पाई क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कज़न सरन ने एक ओमेगा बॉय को जन्म दिया है। मुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं पता चला। मुझे बस इतना ही पता चला कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही और मुझे इस बात का बहुत गिल्ट था। विंग बाउसा सरन को पाकर बहुत खुश था। वो कुछ देर तक ऐसे ही बात करते हैं। बात करने के बाद बाउसा सरन उस रूम से बाहर चली जाती है। विंग अपनी ग्रैंड मदर को जाते हुए देख रहा था और वो स्माइल कर रहा था। वांग जी विंग को साफ साफ देख पा रहा था कि विंग कितना हैप्पी है अपने ग्रैंड मदर को पाकर। अब विंग वांग जी को देखने लगता है, जो वहीं बड़े आराम से काउच पर बैठा था और अपने फ़ोन को देख रहा था। विंग वांगजी को देखकर अपने मन में कहता है, ये डेवल लैंड वांगजी, इसने तो मेरे बारे में पूछा ही नहीं। अब वांगजी एक नज़र विंग को देखता है, जो उसे ही देख रहा था। अब वांगजी अपनी जगह से उठता है और विंग के पास जाकर बैठ जाता है। वांगजी विंग को देखकर कहता है, तुम बस बेहोश हुए हो, तुम्हारे सर पे चोट नहीं लगी कि तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुमसे तुम्हारे बारे में पूछा था कि तुम ठीक हो या नहीं। वांगजी की बात सुनकर विंग वांगजी को घूरने लगता है। वांगजी स्माइल करते हुए कहता है, हे मुझे ऐसे मत करो, नहीं तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। विंग वांगजी की बातों से इरिटेट हो रहा था। विंग गुस्से में वांगजी को घूरते हुए कहता है, मुझे अभी न्यू हुसैन से बात करनी है, आप बाहर जाओ और न्यू हुसैन को अंदर भेजो। विंग कुछ देर तक विंग को ऐसे ही देखता है और कहता है, मैं ऐसा क्यों करूँगा? अब विंग अपने आसपास देखने लगता है। वांगजी विंग को इस तरह देखकर वांगजी विंग के करीब जाने लगता है। विंग अपने इतना करीब वांगजी को देखकर विंग थोड़ा खुद को दूर करने लगता है। वांगजी विंग के करीब जाता है और कहता है, तुम इधर उधर क्या ढूंढ रहे हो? जब मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ तुम बस मुझे देखो, और मैं हूँ ना, जब मैं यहाँ हूँ तो तुम न्यू हुसैन को यहाँ क्यों चाहते हो? अब वांगजी इतना ही बोलकर अपने आगे के बातों को रोक देता है और विंग के ऊपर आने लगता है। विंग गुस्से में वांगजी को खुद से दूर करते हुए कहता है, क्या आप पागल हो गए हो? मुझसे दूर रहो, मैंने कितनी बार कहा है, मुझे इस तरह टच मत किया करो। मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से पागल हो गए हैं। वांगजी विंग को प्यार से घूरते हुए कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो तो तुम हो जो अपने प्यार में मुझे पागल बना दिया। वांगजी की बात सुनकर विंग शौक होकर वांगजी को देख रहा था। वांगजी विंग के करीब जाता है और विंग के फोरहेड पर किस करके दूर हो जाता है। वांगजी के फेस पर स्माइल थी। विंग वांगजी के फेस पर स्माइल साफ साफ देख पा रहा था, क्योंकि उसने इससे पहले वांगजी को स्माइल करते हुए कभी नहीं देखा था। अब वांगजी कुछ देर विंग को देखता है, अपने गोद में उठाता है और विंग को फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाता है और विंग को वहीं बैठाकर बाहर निकल जाता है। वांगजी डोर के पास खड़ा था। विंग उसे तो बहुत शाय फील हो रहा था। वो फ्रेश होता है
और वो बाहर आने की कोशिश करता है, पर वांग जी अंदर आता है और विंग को लेकर बाहर बेड पर बैठा देता है। नर्स आती है विंग को कुछ देर देखने के बाद। वांग जी को देखकर कहती है, मिस्टर लैन, आपके हस्बैंड अब पूरी तरह से ठीक है, आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। वांग जी स्माइल करता है और नर्स की बातों को नोट करता है। वहीं लैन सिचेन डिस्चार्ज के सारे प्रोसेस पूरा करते हैं और वांग जी को बता देते हैं। वांग जी विंग को लेकर बाहर आता है। विंग इस वक्त वांग जी के बाहों में था। विंग गुस्सा करते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे नीचे उतार के, आप मुझे इस तरह बच्चों की तरह मत उठाया करो, मुझे बहुत बुरा लगता है। मिस्टर लैन, मुझे नीचे उतारिए, मुझे अजीब लग रहा है। वांग जी कुछ नहीं कहता, वो बस स्माइल कर रहा था। वांग जी की स्माइल देखकर विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग चिढ़ते हुए कहता है, अगर इतना ही शौक है गोद में उठाने का तो आप बेबी क्यों नहीं कर लेते? आप हमेशा बेबी को गोद में उठाए फिरना। आपका जब मन करे तो आप बेबी को उठाना और उसे घुमाते रहना। विंग की बात सुनकर वांग जी स्माइल करने लगता है। अब विंग को अपने बातों पर एहसास होता है कि उसने अभी क्या कहा। विंग जब खुद की बातों पर गौर करता है तो विंग के दोनों चिक्स रेड हो जाते हैं। विंग अनजाने में ही सही वांग जी को परमिशन दे रहा था कि वो बेबी कर सकते हैं। अब विंग को खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा था। क्या वो अपने मुंह पे कंट्रोल नहीं रख सकता? विंग ये सारी बातें वांग जी के सामने कैसे कह सकता है? वांग जी विंग के चिक्स टमाटर की तरह रेड हो चुके थे। वांग जी वो ये जैसे ही देखता है कि विंग की दोनों चिक्स रेड हो चुके हैं, वांग जी जल्दी से विंग के दोनों चिक्स पर किस करके कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है विंग, वैसे तुमने सही कहा, अब हम क्यों ना बेबी के बारे में सोचें। अगर तुम चाहो तब, अगर तुम चाहो तो हम आज से ही बेबी की प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वांग जी की बात सुनकर विंग शर्म से पानी पानी हुए जा रहा था। उसका मन हो रहा था कि वो अभी गड्ढा खूने और उसी गड्ढे में कहीं छुप जाए, पर विंग ऐसा नहीं कर सकता था। विंग शर्म के मारे वांग जी के चेस्ट में अपने फेस को छुपा लेता है। विंग इस वक्त ये भी भूल चुका था कि ये कौन है और वो क्या कर रहा है। वांग जी विंग को लेकर हॉस्पिटल से बाहर आता है, जहाँ बाहर कार के पास सभी लोग खड़े थे। सभी लोग वांग जी और विंग का आने का वेट कर रहे थे। विंग जैसे ही उन सभी को देखता है तब वो वांग जी को अपने मन में हजारों गालियाँ देता है। विंग वांग जी को अपने मन में हजारों गाली देते हुए कहता है, ये डबल लैन वांग जी, ये कितना सेमलेस है, इसे जरा सा भी शर्म नहीं आती। देखो तो, इसने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अरे सबके सामने मुझे गोद में उठाने की क्या जरूरत थी? अब सब मेरे सामने मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अब मैं सबको क्या मुंह दिखाऊंगा? अब विंग शर्म के मारे अपने फेस को नीचे कर लेता है, क्योंकि उसे पता था ये इंसान उसे नीचे उतारेगा नहीं और वो ऐसे ही उसे लेकर सबके सामने घूमता रहेगा। विंग इसमें कुछ नहीं कर सकता। वांग जी विंग को लेकर जैसे ही कार के सामने आता है जहाँ चैंग खड़ा था, जेंग चेंग विंग के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, बेबी क्या तुम ठीक हो? विंग जेंग जेंग की आवाज़ सुनकर अपने सर को ऊपर करता है और हाँ में सिर हिलाता है। विंग को इस वक्त सबसे बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि सभी विंग को ही देख रहे थे। वहीं न्यू हुसैन लैन सिचेन के कान के पास जाकर कहता है, सिचेन, वांग जी विंग को ऐसे गोद में लेकर क्यों घूम रहा है? न्यू हुसैन की बात सुनकर लैन सिचेन अपना सर नाक में हिलाते हुए कहते हैं, उफ, मेरा ओमेगा इतना बेवकूफ़ क्यों है? ये इतना इनोसेंट क्यों है? तभी जेंग जेंग वांग जी से कहता है, वांग जी मैं विंग को लेकर अपने साथ घर जा रहा हूँ। वांग जी घूरते हुए कहता है, विंग तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, विंग मेरे साथ जा रहा है। तुम सिंगल हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे विंग को अपने पास रखोगे। वैसे जेंग जेंग, मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपने भाई के फिक्र छोड़ देने चाहिए और अपने लिए एक अच्छा सा ओमेगा देकर शादी कर लेनी चाहिए और मुझे और मेरे ओमेगा को डिस्टर्ब करना बंद करो। ये बोलकर वांग जी
विंग को लेकर अपनी कार में बैठ जाता है और वो कार मेंशन के लिए निकल जाती है। जेंग चेंग शौक होकर वहीं खड़ा था। तभी लैन से चेंग जेंग चेंग के कंधे पर हाथ रख कर कहते हैं, जेंग चेंग, वांगजी सही कह रहा है। अब मुझे भी लगता है कि तुम्हें अपने लिए पार्टनर ढूंढ लेनी चाहिए। तुम सिंगल हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि दो कपल को लवली टाइम को खराब करोगे। तभी सो यांग जेंग चेंग के कंधे पर हाथ रख कर कहता है, वैसे ब्रो, मेरा मानो तो तुम भी जल्दी से शादी कर लो। यहाँ सभी कपल हैं सिवाय तुम्हारे, तुम ही एक हो जो सिंगल हो। और वैसे भी वांगजी और विंग को डिस्टर्ब करना बंद करो। अगर तुम ऐसे ही डिस्टर्ब करते रहे तो तुम्हें अंकल कहने वाला इस दुनिया में जल्दी कैसे आएगा। तुम्हें तो तुम्हें भी तो कुछ चाहिए ना, कि कोई तुम्हें अंकल कहे और तुम्हारे आगे पीछे घूमे। जेंग चेंग सोयांग के कंधों को झटकारते हुए कहता है, मुझसे दूर रहो। सोयांग बेवकूफ़ की तरह हंसते हुए कहता है, क्या हुआ ब्रो, मेरी बातों को बारे में सोचना ज़रूर। ये बोलकर सोयांग हंसने लगता है। सोयांग के साथ सभी लोग हंसने लगते हैं। जेंगचेंग अपनी कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। जेंगचेंग के जाने के बाद सभी एक एक करके अपनी अपनी कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। अभी 1.5 घंटे के बाद दिखाया जाता है वांगजी विंग को लेकर एक छोटा सा विला में आता है जहाँ वो लोग पहले आ चुके थे। विंग जैसे ही उस जगह को देखता है वो वांगजी को देखते हुए कहता है, मिस्टर लैन, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें तो इस वक्त लैन मेंशन में होना चाहिए। जल्दी चलिए, ग्रैंडमा हमारी वेट कर रही हैं। वांगजी विंग की तरफ देख कर कहता है, हम कुछ दिन यहीं रुकेंगे। विंग शौक होकर वांगजी को घूरने लगता है। वांगजी जल्दी से विंग को लेकर मंदिर के अंदर जाता है। विंग उस अपनी जगह आसपास देखता है जहाँ के लोग देखने में काफ़ी अच्छा था। वो जगह विंग उस दिन जब आया था वो नहीं देख पाया क्योंकि वो लोग रात के समय आए और ये दिन है। विंग साफ साफ देख पा रहा था कि ये जगह कितनी खूबसूरत है। वांग जी विंग को लेकर अंदर चला जाता है और विंग को बेड पे बैठा देता है। विंग गुस्से में वांग जी को घूरते हुए कहता है, मिस्टर लैन, हम यहाँ क्यों आए हैं? हम लैन मेंशन भी तो रह सकते हैं। वांग जी विंग के ऊपर झुकते हुए कहता है, बेबी, माय ब्यूटीफुल वाइफ, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ ताकि हमारे रोमांटिक मोमेंट को कोई ख़राब ना करे और हम दोनों अच्छे से एंजॉय करें। विंग वांगजी की बात सुनकर वांगजी के धक्का देते हुए कहता है, ये आप क्या बोल रहे हो? मुझसे दूर रहो। अब विंग अपने आसपास रूम में देखता है जो काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। वांगजी विंग को देखकर कहता है, मेरी ब्यूटीफुल वाइफी, क्या तुम्हें ये रूम पसंद आया? विंग वांगजी की बात सुनकर कहता है, वो मुझे पसंद है, मुझे ये जगह अच्छी लगी। वांगजी को जैसे ही पता चला कि विंग इस रूम को देखकर खुश है, तभी उसके फ़ोन पे किसी का फ़ोन आता है और वांगजी अपने फ़ोन की तरफ देखता है। तो चलिए गाइस, मैं इस स्टोरी को यहीं रोकती हूँ। आप सबको ये स्टोरी जैसा भी लगा, आप कमेंट में ज़रूर बताना कि ये स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा। और आप लोग सोच ही सकते हो कि कल क्या होने वाला है। तो चलिए